तुम वमांगी होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। तुम अभी शिव के योग्य नहीं। तुम्हारे भीतर छुपी आदि शक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। पार्वती, आज मैं तुम्हें अपनी वमांगी के रूप में स्वीकार करता हूं। पुनर्जन्म में तुम्हारे जिन अधिकारों पर मैंने प्रतिबंध लगाया था, आज मैं तुम्हें पुनः लौटाता हूं। महादेव, आज से आपने सृष्टि के दायित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सृष्टि का कल्याण किया है। अब असुरों की सर्वपरिता समाप्त होगी और विश्व में धर्म की पुनः स्थापना होगी। आदिशक्ति ने समय के प्रारंभ में स्वयं के 3 प्रभाग किए थे। आज तक सृष्टि में ज्ञान, संपत्ति, इनको लक्ष्मी और सरस्वती का आश्रय था, किंतु शक्ति को किसी एक का भी आश्रय नहीं था। इसीलिए असुर, दैत्य, यक्ष, मानव, नाग, पशु सभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते रहे। अब आपके और देवी पार्वती के एक हो जाने से शक्ति को भी आश्रय मिलेगा। और शक्ति का दुरुपयोग करने वालों का विनाश होगा। ठीक वैसे ही जैसे अयोग्य रीति से संपत्ति संग्रह करने वालों को दंड मिलता है और अयोग्य प्रकार से ज्ञान का प्रयोग करने वाले ब्रह्म रक्ष की योनि में उत्पन्न होते हैं। शिव अपनी संतति को जगत कल्याण का मंत्र सिखाएंगे और देवी पार्वती संतति को पुरुषार्थ, सहनशीलता और वीरता से भरेंगी। महादेव, आज से ये त्रिमूर्ति पुनः संपूर्ण हो गई है। हर हर महादेव! आपने हमें आश्वस्त किया था कि आप सभी देवताओं का हनन कर देंगे, किंतु सारे के सारे देवतागण
ऋषि दधीचि के आश्रम से पलायन कर चुके हैं और आपके ये दो महारथ धूम्रलोचन और रक्तबीज ये भी अपने दिए हुए कार्यों को करने में असमर्थ रहे। आपने तो हमें यह भी वचन दिया था कि आप किसी भी मूल्य पर शिव और पार्वती का मिलन नहीं होने देंगे, परंतु हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि वे दोनों तो पहले ही कैलाश पहुंच चुके हैं। शांत शांत असुराज शांत। हमें अपना वचन निभाना पूर्णतः आता है। महाराज का कथन पूर्णतः सत्य है। इस समय सारे देवगण क्षीर सागर में आश्रित है। रक्तबीज वही उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो जब वहां से बाहर आएंगे वो उनका सर्वनाश कर देगा। किंतु शिव और पार्वती के मिलन को कौन अवरुद्ध करेगा? हमारे किसी भी असुरों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो कैलाश के भीतर जाकर अतिक्रमण कर सके। और यदि शिव और पार्वती के मिलन के फलस्वरूप उनका कोई पुत्र अवतरित हो गया तो हमारी मृत्यु तो सुनिश्चित है। आप निश्चिंत रहिए असुरराज, हमारे पास सभी समस्याओं का समाधान है। हम शिव और पार्वती को विभाजित करेंगे और जहां विभाजन होता है वहां मिलन कैसे संभव होगा? शिव और पार्वती का विभाजन यह कैसे संभव है? शिव और पार्वती तो प्रेम और विश्वास की पराकाष्ठा है। ये तो लेखा सिद्ध करेगी। लेखा? हाँ असुरराज, यक्षिणी लेखा। हमारा सबसे प्रभावशाली अस्त्र, जिसकी शक्ति के सामने आज तक कोई नहीं बच पाया है। हम इस लेखा से मिलना चाहेंगे। सुनो, आज के पश्चात हमारी भोजन संबंधी समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। सर्वथा सत्य है कि माता अन्नपूर्णा हमारे लिए खीर बना रही है। अपना जानते हो किसका? माता, आपने हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया है। आपके उपस्थिति से शीघ्र ही कैलाश पूर्णतः व्यवस्थित एवं संपन्न हो जाएगा। जाओ नंदी, जाके सारे शिवगणों को भोजन हेतु आमंत्रित करो। जी माता। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम इस खीर का स्वादन हमसे पहले करो? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि मैं वहां ले जाऊं? हम यहाँ सर्वप्रथम उपस्थित हुए थे, इसलिए हमारा प्रथम अधिकार है। अरे इसके बोल ये किसने कैलाश पर नियम बनाया कि
जो सर्वप्रथम पहुंचेगा वही भोजन करेगा। चुप हो जाओ। देखा माते, इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोई बात नहीं नंदी, अब यही हमारा परिवार है और हम इन्हें भली भांति समझते हैं। इनमें परिवर्तन अवश्य आएगा। शिवगणों, आज के पश्चात भोजन ग्रहण करने के सभी नियम और आचरण का पालन करना अनिवार्य है। भोजन ग्रहण करने से पूर्व स्वच्छ होकर पंक्तिबद्ध हो अपने निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। क्रमशः कोलाहल और उत्पात मचाए बिना एक एक करके अपने पात्र में भोजन परोसना होगा। ज्ञात रहे, भोजन ग्रहण करने की भी अपनी मर्यादा होती है और उसका उल्लंघन करने से अन्य देव का अनादर सर्वथा अनुचित है। क्षमा करें माता, यह प्रथम अवसर है जबकि हमें किसी ने अन्न और भोजन की मर्यादा और उससे संबंधित रीति और शिष्टाचार से ज्ञानोदित किया है। हम यथाउचित सारे नियमों का पालन अवश्य करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे, सही करेंगे। उचित है। अब तुम सब पंक्तिबद्ध हो, अपना अपना स्थान ग्रहण कर करो। पंक्तिबद्ध हो जाओ। नंदी, अब तुम भी इन सबके साथ भोजन प्रारंभ करो। महादेव के भोजन ग्रहण करने से पूर्व मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ माता? उसकी चिंता तुम मत करो नंदी, अब वो कार्य हमारा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु हैं कहाँ? संभवतः वो समाधि में ही होंगे। उचित, तुम सब भोजन प्रारंभ करो, हम अभी उन्हें लेकर आ रहे हैं। जैसे आपकी आज्ञा। मैनावती, किस बात को लेकर आप ऐसी व्यथित हैं? महाराज, क्या कर रही होगी वो वहां कैलाश पर? असावधानी से अगर उससे कोई चूक हो गई तो, अनजाने में अगर उससे कोई चूक कर दी और महादेव क्रोधित हो गए तो
क्या करेगी पार्वती? वहां उसे कोई सही मार्ग दिखाने वाला भी तो नहीं है। नहीं मैना, ऐसा नहीं। सारे जग को सही मार्ग दिखाने वाले महादेव जब वो हमारी पुत्री के साथ हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैना, जब हमारे जमाता इतने श्रेष्ठ मानसिकता के हैं और हमारी पुत्री उतनी ही मेधावी और गुणी है, तो उनके वैवाहिक जीवन में सदैव संतुलन बना रहेगा। देखो मैना, महादेव ने एक बार इस दुख को सहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस बार ऐसा कुछ भी घटित नहीं होने देंगे। महादेव, 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 कहाँ हैं आप? प्रतीत होता है ये कोई गुप्त स्थान है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। क्या हुआ पार्वती? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो आपको भोजन हेतु बुलाने आए। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं स्वामी? और ये गुप्त स्थान कौन सा है? ये कैलाश का ही एक भाग है। चलो, भोजन पे सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
सहपाठी और मित्र आप ही तो हैं। अपने हृदय की सारी चर्चाएं हम आप ही से तो करेंगे। यही कारण है कि आज हम आपको यहाँ स्थापित कर रहे हैं। क्रंदन कैसा? ये क्रंदन कैसा? हमें देखना चाहिए। वही स्थान है जहाँ कुछ क्षण पहले हमें महादेव मिले थे। हमें अंदर जाके देखना चाहिए। मुक्ति देवी, मुक्ति, मुक्ति देवी, मुक्ति। मुक्ति पाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं। मुक्ति पाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं। माता, आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। कृपया आप यहाँ से प्रस्थान करें। किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है माता। कृपया आप मेरे साथ लौट चले। इनके रुदन का क्या कारण है नंदी? क्या आप ऐसा विवश दृश्य देखकर भयभीत नहीं होते? नहीं नंदी, वस्तुतः हमें तो इनके रुदन से पीड़ा हो रही है। माता, माता आपसे मेरी विनती है, कृपया आप मेरे साथ चले चलिए। इस स्थान पर किसी का भी आना वर्जित है। स्वयं महादेव का आदेश है माता। चलिए मेरे साथ। मेरी आपसे प्रार्थना है मां, कृपया प्रभु से ये मत बताइएगा कि आपने उस गुफा में प्रवेश किया था। माता, किंतु वो ऐसी कौन सी आत्मा है जो ऐसे नरकीय जीवन की भुखभोगी बन गई है? महादेव के ऐसे कई रहस्य हैं जिनकी सूचना किसी को भी नहीं है माता। किंतु हमारे और महादेव के पीछे रहस्य कैसा? ये गोपनीयता क्यों? हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए नंदी।
हम स्वयं महादेव से पूछेंगे। नहीं माता, महादेव का ध्यान भंग मत कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आवेश में हम ये कैसा अनर्थ करने जा रहे थे? महादेव को उनकी इच्छा के विरुद्ध समाधि से जगाना अनुचित है, किंतु उन अतृप्त आत्माओं के तथ्यों से हमें विदित होना ही है। उनमें मुक्ति की इतनी प्रबल उत्कंठता का क्या कारण है? किसकी आत्माएं थी वे? महादेव द्वारा उन्हें अभी तक मुक्ति प्रदान न करने का क्या कारण हो सकता है? हमें इन सभी तथ्यों की जानकारी महादेव से प्राप्त करनी ही होगी। ऐसी क्या विशेषता है इस लेखा में जो ये लेखा शिव और पार्वती को विभाजित कर सके? लेखा एक यक्षिणी है। लेखा के नृत्य से वैरागी भी विलासिता और वासना की ओर आकर्षित होने लगते हैं। लेखा किसी भी रूप को धारण करने में निपुण है। काम की साक्षात प्रतिमा है लेखा। मोह की पर्याय है लेखा। लेखा किसी भी आवंटित कार्य को दक्षता पूर्वक करने में सफल रहती है। लेखा त्रिया चरित्र है, सर्वगुण से संपन्न है। वो उन सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है जो किसी भी पुरुष के मन को अपने अधीन करने में सक्षम है। के बाद सारे गण इतने अनुशासित कैसे हो गए? क्या समझाया है तुमने उन्हें? बस पार्वती, क्या हुआ पार्वती? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। कोई चिंता? नहीं स्वामी, हम ठीक हैं। आप भोजन ग्रहण करें। हम
आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। निसंकोच होकर पूछो पार्वती। विवाह के उपरांत एक पत्नी को अपने पति के समस्त व्यक्तित्व और कार्यों को जानने का अधिकार है। अवश्य पार्वती। ऐसी पारदर्शिता विवाह की सफलता के लिए, पति पत्नी के प्रेम और विश्वास के संस्थापन के लिए अनिवार्य है। तो फिर हम आपके कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ क्यों हैं स्वामी? क्या हमें मुंडमंडल के रहस्य जानने का अधिकार नहीं है? जीवन दर्शन के ज्ञान को समझने हेतु प्रथम जन्म की जिज्ञासा ही उचित है पार्वती। अंतिम जन्म की नहीं। किंतु जीवन के सभी पक्षों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने जो तपस्या की, क्या वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है पार्वती। तुम्हारी तपस्या ने ही मेरे वैराग्य पर विजय प्राप्त की है, मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। परंतु आपके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे विवाह से जो जो उपाय उत्पन्न होंगे, उनमें से एक तंत्र विद्या भी है, जो मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को दूंगा। किंतु समय आने पर किंतु और कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें स्वामी? विवाह के पश्चात ही एक पत्नी का अधिकार स्वतः अपने पति की संपत्ति और ज्ञान संपदा पर होता है। और यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कदाचित आपने हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। ऐसा कदापि नहीं है पार्वती। सर्वप्रथम ज्ञान को संपत्ति की संज्ञा देने वाले शिक्षण को व्यापार समझते हैं। ऐसे प्राणी ज्ञान की सूक्ष्मताओं के प्रति सदैव उदासीन रहते हैं। ज्ञान संपत्ति नहीं पार्वती, जागृति है। ज्ञान के अभाव का आभास तुम्हें उस गंध में जाने के पश्चात हुआ होगा। दुख, सम्मान और श्रद्धा, ये सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर चुका होगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं पार्वती, धैर्य रखो। समय की गति के साथ सब कुछ विदित हो जाएगा। किंतु हमें तो केवल उन अतृप्त आत्माओं के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है स्वामी। उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है? पति पत्नी का संबंध धीरे धीरे विकसित होता है पार्वती। तुम्हारे पास वो सभी अधिकार हैं जो मेरे पास है। किंतु मेरे कार्यों के निष्पादन को तुम इतनी सहजता से नहीं समझ पाओगी। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता। हम उन आत्माओं का रहस्य स्वयं ही उजागर कर लेंगे। आप भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है पार्वती, परंतु रुष्ट पत्नी को मनाने का नहीं। पर प्रयत्नशील तो मैं सदा से।
लगता है अब इस ज्ञान की अनुभूति भी अनिवार्य हो गई है। प्रेम की बातें करना और प्रेम करना दोनों ही भिन्न हैं। आज जब समय आया हमारे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को टाल दिया और हमें ये आभास दिलाया हमारे इस विवाह में अधिकार कितने सीमित हैं और कितने पार्वती, क्रोधित हो? बहुत क्रोध आ रहा है ना? किंतु इस क्रोध का भोजन ना करने से क्या संबंध है? याद रहे पार्वती, तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो। यदि तुम्हारी शुदा की तृप्ति नहीं हो तो समस्त संसार की शुदा शांत नहीं हो पाएगी। दोष तुम्हारा नहीं, भूल तो मेरी ही। तुम एक विशिष्ट परिवार से और मैं एक साधारण सहयोगी हूं। अपने पिता के महल में तुम्हारे एक संकेत पर तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी हो जाती और यहाँ कैलाश में मैं तुम्हारी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ। मुझे तो हमेशा हमेशा और व्यतीत मत कीजिए। अत्यधिक जिज्ञासा और अद्वितता में मर्यादा का उल्लंघन करते थे। मैं हमें क्षमा करते स्वामी। आज्ञा पाताल नरेश, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? इतना सा कार्य?
शिवा। ये दो हंसों का जोड़ा कितना सुंदर है ना स्वामी। शिवा। किंतु ये एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? ये दो हंसों का जोड़ा हमारे प्रेम का प्रतीक है पार्वती। जो हंस उमा कह रहा है वो ज्ञान का प्रतीक है। शिवा। जो शिवा कह रहा है वो सौंदर्य का प्रतीक है। इन दोनों का मिलन संपूर्णता का आधार है। ये दोनों हंस सदैव मानसरोवर में हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर वास करेंगे।